वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम CSS को किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो CSS को हम 3 तरीकों से जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है इनलाइन स्टाइल के जरिए, मतलब हम जो HTML का टैग होता है उसके अंदर एक स्टाइल टैग को डिफाइन करके जो है वो CSS लिखे। और दूसरा जो तरीका है वो है इन पेज स्टाइल टैग, मतलब जो हमारा HTML का पेज होता है, जो हमने पेज बनाया होता है HTML स्ट्रक्चर के लिए, उसी पेज के अंदर हम एक स्टाइल टैग लिखें और उसी के अंदर फिर जो है वो हम जो CSS होती है वो लिखें। और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि हम एक एक्सटर्नल शीट बनाएं और फिर उसको हम HTML जो हमारा पेज होता है उसके साथ कनेक्ट करें और देन वहाँ पे जो है वो हम CSS जो है वो लिखें। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और हम इन तीनों तरीकों को देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो CSS को इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं यूजिंग दीज 3 वेज। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक जो डेस्कटॉप है, मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया है CSS के लिए। देन यहाँ पे जितना भी हम काम करेंगे मैं इस फोल्डर के अंदर जो है वो सारी फाइल्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML की, जिसका मैं जो है वो नाम रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ CSS_implement जो है वो मैं रख लेता हूँ, देन .html। सो यहाँ पे हमारी HTML की फाइल जो है वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड होता है वो डाल लेंगे। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो एक बिल्ट इन एक्सटेंशन आती है प्री इंस्टॉल, जिसको हम एमिट बोलते हैं। तो उसके जरिए हम यहाँ पे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो HTML का, वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देन टैब एंटर दबाऊंगा तो मेरा जो बॉयलर प्लेट कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे जो है वो मैं इसका टाइटल भी जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ CSS इम्प्लीमेंटेशन। स्पेलिंग की यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, नो डोंट वरी। सो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो CSS को इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। जो पहला तरीका हमने देखा था वो हमने देखा है कि इनलाइन स्टाइल के जरिए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो एक P टैग जो है वो बनाता हूँ। तो हम यहाँ पे एमिट का यूज़ करें तो मैं यहाँ पे P और टैब दबाऊंगा तो मेरा P टैग जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई डमी टैग जो है वो लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरम, एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो 20 जो है वो वर्ड्स चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरम 20। तो मेरा यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो इनलाइन स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो एक एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे स्टाइल। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर फिर जो है वो हमने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो वो हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो कलर अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्वा में जो कलर मुझे शो हो रहा है, या मैं ये नीचे से जो ब्राउन कलर है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो कर देता हूँ। सो अभी मैं इसको लाइव सर्वर के जरिए जो है वो मैं ओपन कर लूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे जो ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे जो ब्राउन कलर मैंने अप्लाई किया है वो कलर जो है वो अप्लाई हो गया है। सो अब दोबारा जो दूसरा तरीका है वो है कि हम जो हमारी हेड का टैग होता है इसके अंदर हम एक स्टाइल टैग डिफाइन करें, एंड देन उसके अंदर जो है वो हमारी जो CSS होती है वो हम उसके अंदर जो है वो लिखें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग जो है वो डिफाइन करेंगे, एंड देन उसके अंदर जो है वो हमने जिस एलिमेंट के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई करना है हम उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि हम किस तरह से जो है CSS को डिफरेंट तरीकों के जरिए इंप्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इस P के ऊपर जो है वो स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P, एंड देन इसके ऊपर जो है वो मैं कलर जो है वो यहाँ पे कोई अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो ब्लू अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये कलर लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे इस कमेंट के अंदर जो है वो लिख देता हूँ ताकि हम इसको दोबारा से बाद में यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर सके। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको सेव करूँगा तो दोबारा से मैं जो अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो ब्लू कलर जो है वो अप्लाई हो गया है। सो अभी हम तीसरा तरीका देखते हैं कि हम जो है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो किस तरह से ऐड जो है वो कर सकते हैं। यूजुअली जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे होते हैं तो हम यहाँ पे स्टाइल्स के लिए एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, मतलब जिसके अंदर हमारे हर पेज के लिए जो है वो एक अलग से स्टाइल शीट जो है वो होती है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल फोल्डर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल जो है वो बनाऊंगा स्टाइल के नाम से। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसका नाम जो रख लूँगा मैं रख लूँगा style.css। आप यहाँ पे इसका कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। अगर आपने किसी पेज के लिए बनानी है होम पेज के लिए तो आप यहाँ पे उसका नाम रख सकते हैं home.css। इसी तरह आपने अबाउट पेज के लिए बनानी है तो आप उसके लिए यहाँ पे about.css आप यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो मैं यहाँ पे style.css जो है वो इसका नाम जो है वो रख रहा हूँ।
तो यहाँ पे जो फाइल है क्रिएट होगी है CSS की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CSS3 का जो आइकन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप आपको ये शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं मटेरियल आइकन थीम्स। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाली जो है मटेरियल आइकन थीम, इसको आप जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपके भी इस तरह से जो आइकन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो अभी हम जो है वो इसको जो है वो यहाँ पे मैंने जो P टैग है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको जो है वो कलर अप्लाई करता हूँ, देन यहाँ पे इसके यहाँ पे मैं इसको रेड कलर अब जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, देन यहाँ पे मैं इस फाइल के अंदर आ जाता हूँ। देन यहाँ पे जो मैंने स्टाइल टैग डिफाइन किया था इसको मैं जो है वो अभी फिलहाल जो है वो कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, देन यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। जैसा इसका जो ब्लैक कलर था डिफ़ॉल्ट वो इसका जो है वो ब्लैक कलर है। तो ये क्यों हो रहा है? तो हमने जो यहाँ पे स्टाइल शीट बनाई है style.css, तो हमें इसको इस HTML के साथ जो है वो कनेक्ट करना लाजमी है। तो हम यहाँ पे हेड के अंदर जो है वो इसको जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम लिंक टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक एंड देन यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारा जो लिंक टैग होगा वो यहाँ पे जो है वो बना आ जाएगा। क्योंकि हम जो है वो एमिट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ लिंक लिखेंगे तो यहाँ पे जो टैग है वो बना हुआ आ जाएगा। तो ये जो टैग है ये ऑटो कंप्लीट है, इसका जो है वो कि एंडिंग टैग जो है वो नहीं होता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो है कि ये किस तरह की जो है वो टाइप फाइल किस तरह की होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक स्टाइल शीट होगी, मतलब CSS की फाइल होगी। एंड देन उसके बाद जो है वो href का मतलब है कि ये इस फाइल को मैंने कहाँ से उठाना है, मतलब इस फाइल का नाम वगैरह जो है वो क्या है। सो यहाँ पे हमने जो है वो इसका जो है वो सोर्स, मतलब सोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो इसका सोर्स जो है वो बताएंगे कि ये हमने फाइल जो है वो कहाँ से उठानी है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे // क्योंकि हम जो है उसी फोल्डर के अंदर है तो मैंने यहाँ पे सिंगल डॉट लगाया एंड देन यहाँ पे / लगाया एंड देन यहाँ पे जो हमारी फाइल का नाम होगा वो हम यहाँ पे जो है वो इसको कनेक्ट कर लेंगे। सो अभी मैं जो Ctrl+S से सेव करूंगा तो अभी मैं यहाँ पे फिर से अपने ब्राउजर में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टाइल है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गया है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम यहाँ पे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो उसके लिए हम एक एक्सटर्नल शीट बनाएं तो उसके अंदर जो है वो हम अपना सारा कोड लिखें। अगर हम जो है वो इनलाइन स्टाइल बनाते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 10 के करीब जो प्रॉपर्टीज है तो हम यहाँ पे जो है वो इनको जो है वो लिखेंगे तो हमारा जो HTML का कोड होगा जो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो है वो समझ भी नहीं आएगी कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की। एंड अगर हम जो एक्सटर्नल शीट बनाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे हमें जो पता चलता है कि हर जो प्रॉपर्टी होती है वो एक नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो हमें शो होती है। इसी तरह यहाँ पे अगर जो इन पेज स्टाइल टैग है इसको हम यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने से भी जो हमारा HTML का जो कोड होगा, जो हमारा इस पेज का जो कोड होगा वो जो हमारा कोड होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे है कि हम जो है वो एक एक्सटर्नल शीट बनाएं तो हम उसके अंदर जो है वो काम करें। सो अभी इस कोर्स के लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं इन पेज स्टाइल को यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे अगर एक वीडियो के लिए दो फाइल्स बनाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स जो है वो बनेंगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक ही फाइल जो है वो बनाऊँ एंड देन उसी के अंदर मैं अपनी HTML और CSS जो है वो लिखूँ। तो जो रिकमेंडेड वे है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसके लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जो है वो यूज़ करें। तो अभी मैं जो है वो इस कोर्स के लिए सिर्फ जो है वो इन पेज स्टाइल टैग का जो है वो यूज़ करूँगा। सो अभी हम जहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है वो अप्लाई किए हैं, सबसे पहले हमने जो है वो इनलाइन स्टाइल जो है वो अप्लाई किया। तो जो मैं इनलाइन स्टाइल है इसको मैं यहाँ से दोबारा से जो है वो कॉपी कर देता हूँ, देन यहाँ पे इसको दोबारा से जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। सो अभी हम देखेंगे कि हम जो है वो तीनों तरीकों जो है वो अप्लाई कर रहे हैं एंड देन इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका जो है वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। अगर कौन सा तरीका जिसके प्रेसिडेंस जो है वो ज़्यादा है, अगर हमने इन पेज स्टाइल डिफाइन किया है तो क्या वो अप्लाई होगा जो इस एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, या अगर हमने इन पेज स्टाइल जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है वो अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे इसको भी जो है वो अनकमेंट जो है वो कर देता हूँ। सो अभी मैं Ctrl+S से मैंने इसको जो है वो सेव किया। तो हमने जो है वो इसके ऊपर 3 स्टाइल जो है वो अप्लाई किया, एक इनलाइन स्टाइल, एक इन पेज स्टाइल और एक एक्सटर्नल शीट बना के उसके ज़रिए भी हमने इस P टैग के ऊपर जो है वो कलर को जो है वो डिफाइन किया है। तो अभी मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कौन सा कलर जो है वो डिफाइन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने इनलाइन स्टाइल जो है वो डिफाइन किया है तो वो वाला जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। सो जो इनलाइन स्टाइल होता है उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है। सो जब भी हम इनलाइन स्टाइल जो है वो डिफाइन करेंगे तो वो जो है वो एलिमेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। जो बाकी चीज़ें
उसके ऊपर जो है सेम तरह के अप्लाई होंगे। अगर वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर है या इन पेज स्टाइल टैग के अंदर है तो वो उसके ऊपर जो है वो उनको जो है इनलाइन स्टाइल जो है वो उनको ओवरराइड जो है वो कर देगा। सो जो इनलाइन स्टाइल है वो जब भी हम अप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट के ऊपर, यूजुअली हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन अगर हमने किसी सिनेरियो में कर लिया है तो जो हमारा इनलाइन स्टाइल होगा वो एलिमेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। और जो बाकी हमने जो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अगर हमने इन पेज स्टाइल टैग के ऊपर अप्लाई किया या एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर अप्लाई किया तो वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल टैग है वो उसको जो है वो ओवरराइड कर देगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से जो है वो CSS को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका हमने देखा कि हम इनलाइन स्टाइल टैग के जरिए डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा तरीका इन पेज स्टाइल टैग, और फिर जो तीसरा तरीका हमने देखा कि हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएं और फिर हम उसको HTML के साथ कनेक्ट करें और उसके अंदर जो है वो हम अपनी सारी CSS लिखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।